कोरोना काल में पुलिस बल अपनी जान की चिंता किए बगैर निरंतर ड्यूटी कर लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर तैनात था। इस दौरान कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। उनका यह योगदान व्यर्थ नहीं गया। नतीजा यह है कि अब देश धीरे धीरे कोरोना महामारी से बाहर आ रहा है और अनलॉक भी शुरू हो रहा है। अनलॉक होते ही पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक शशिंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव बीती शाम पुलिस बल का हौसला अफजाई करने आष्टा थाना पहुंचे। अनलॉक होते ही आष्टा पहुंचे पुलिस कप्तान, पुलिस बल का बढ़ाया हौसला। सिद्धिकगंज, जावर, आष्टा और पार्वती थाने के बल को किया संबोधित। कोरोना की दूसरी लहर को पार करने की दी बधाई। आष्टा, सिद्धिकगंज, जावर और पार्वती थाने का बल कप्तान के आने से पूर्व ही परेड के लिए तैयार था। जैसे ही कप्तान पहुंचे, संपूर्ण बल ने उन्हें सलामी दी, जिसके उपरांत पुलिस कप्तान ने कमान संभाली। पुलिस कप्तान बोले, जब विपरीत परिस्थितियां थी तब आम जन अपने घरों में थे। जैसे जैसे कोरोना से निपटना चाह रहे थे, उस वक्त एकमात्र पुलिस बल ही सड़कों पर नजर आ रहा था। बावजूद इसके अन्य जिलों के मुकाबले पुलिस बल में संक्रमण की मात्रा कम दिखाई दी, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जो गैरों को आगे चले, तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। यह कहते हुए कुछ समय के लिए पुलिस अधीक्षक भावुक हो गए। ऐसे समय में कमान संभाली कोतवाली थाना प्रभारी नलिन बुधोलिया ने मधुर गीत गाकर माहौल को खुशनुमा कर दिया। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल। इसके उपरांत पुलिस ने अपने जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि विपरीत समय में भी शानदार, जानदार, कर्मशील होकर कर्मचारियों ने कार्य किया है। जावर थाना प्रभारी मदन इवने और आरआई कविता डामोर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी सजगता और साहस के साथ गुजरात से आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भोपाल भिजवाए गए, जिससे अनेकों मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकी। एक नया उसके साथ नया चैलेंज हमारे साथ है, अनलॉक, जो कि 1 जून से प्रारंभ हो गया। आप सभी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ बातें हैं जो ये स्टार्ट हुआ है, तो हमें क्या ध्यान रखना है। आप सभी ने डीएम साहब का आदेश पढ़ा होगा, हम सभी ने पढ़ा है। तो उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमें हमारे काम के दौरान ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे थाना क्षेत्र में ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो बेवा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सीहोर शशिंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव, एसडीओपी आष्टा मोहन सारक्षित, निरीक्षक कविता डामोर, एजीके और महिला अपराध शाखा निरीक्षक अर्चना आहिर, एसडीएम आष्टा विजय मंडलोई, कोतवाली थाना प्रभारी नलिन बुधोलिया, थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रियदर्शन, जावर थाना प्रभारी मदन इवने, पार्वती थाना प्रभारी प्रवीण जाधव, सिद्धिगंज थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर और चारों थाने का संपूर्ण पुलिस बल उपस्थित रहा। सर, कोरोना के 2 फेज हम लोग निकाल चुके हैं और तीसरा फेज की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और आज आपने उत्साहवर्धन के लिए एक आयोजन रखा था। क्या है पूरा कार्यक्रम और किस प्रकार से करेंगे आगे? देखिए, आज एक जो संधि स्थल था, आज अभी तक किए गए अच्छे कार्यों के लिए सबको धन्यवाद ज्ञापित करना था, पुरस्कृत करना था।
और आने वाले कल की तैयारियों के लिए उनको सचेत करना था। इस संधि स्थल पर आकर मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आया, जिसमें एडिशनल एसपी समीर यादव जी थे, टीएसपी अर्चना जी थी और आरआई कविता जी थी, यहाँ पर एसडीएम साहब एसडीओ के साथ थे। तो उनको अभी तक दिए गए अच्छे कार्य के लिए, जिसमें उन्होंने पूरी संयम और कर्तव्य निष्ठा के साथ अच्छा कार्य करके जनता से कोई मिसबिहेव नहीं किया और अन्य विभागों से तालमेल रखा, इसलिए उनको धन्यवाद दिया। और क्योंकि अभी हमने 1 तारीख को लॉकडाउन सने होना प्रारंभ किया, तो उसमें क्या क्या उनको सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि कोरोना पूरा लौट के ना आए, वो सब उनको समझाइश दी गई। और मूल मुद्दा था कि वो 2-2.5 माह की कठिन ड्यूटी से जो उनके मन में थोड़ी भी निराशा या कठिनाई आई होगी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। सर, आपने कुछ जो साथी आपके संक्रमित हुए और जितने भी जिले हैं उनमें सीहोर जिला बहुत कम स्थान पर रहा है और बहुत कम लोग यहाँ पर संक्रमित हुए, इसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, उसका कारण बड़ा स्पष्ट रहा कि जिस तरह से आप मीडिया बंधुओं को मुझे सहयोग मिला और मैं पूरी टीम के साथ पूरे ज़िले में भ्रमण करता रहा। एक दिन में हम 4-4 थानों पे गए, 12-12, 13-13 गाँव में गए और इस अवधि में लगभग 6800 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली लगातार 1 माह में। और उसमें हमने सभी से आग्रह किया पुलिसजनों से कि उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उन सारी सावधानी का पुलिसकर्मी ने पालन किया, इस कारण संक्रमण की दर कम भी रही। उसके पश्चात उनकी देखभाल का जो अच्छा हमने सिस्टम बनाया था, जिला मुख्यालय पे हमने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरी टीम बनाई थी, जो दिन में 4 बार संक्रमित लोगों से कर्मचारियों से बात करती थी, उनकी दवाई और इलाज का ख्याल रखती थी। इस कारण से संक्रमण से मुक्त होने की दर भी हमारी बहुत अच्छी रही। कुछ दृश्य ऐसे भी हमारे सामने आए हैं जो कहीं भी किसी भी जिले से नहीं देखने को मिले। जो संक्रमितों से आपने बात की है, जो लोग अपने होम क्वारंटाइन में थे या हॉस्पिटल में थे, उनसे भी आपने टेलीफोनिकली चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया? देखिए, मैंने जब मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए कि जो संक्रमित लोग हैं जो आइसोलेशन में, उनका भौतिक सत्यापन पुलिस कर्मी करें, तो हमारे साथी तो झिझक रहे थे। तो टीम के लीडर के रूप में मेरे मन में आया कि उनकी झिझक दूर करने के लिए मुझे स्वयं जा करके और संक्रमित व्यक्ति से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक सुरक्षित दूरी से अगर हम बात करेंगे तो कोरोना संक्रमण हमें नहीं लगेगा। इसी कारण से मैंने आइसोलेशन वाले घरों में जाकर के साथियों से बात की, उनका कुशल क्षेम पूछा, उन्हें जरूरी हिदायत दी और इसी कारण से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा और सभी ने फिर पूरी ताकत से भौतिक सत्यापन प्रारंभ किया और नक्के लगाने में बड़ी मदद मिली। इसी प्रकार से जो घरों में आइसोलेशन में हमारे पुलिस कर्मचारी थे, हमारा नियम था कि दिन में 4 बार हम बात करेंगे। एक बार मैं एडिशनल एसपी, डीएसपी शाखा प्रभारी और एक को साथी है, तो हमने इनसे बात करी। दुर्भाग्यवश सर कुछ लोगों की डेथ भी हुई है इसमें से, आपके पुलिस परिवार में से कितने लोगों की हुई है इसमें? हमारे 2 साथी 81 संक्रमित में से 2 साथी ऐसे हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं बचा पाए। काफ़ी प्रयास किया और व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसका हमेशा मलाल रहेगा। मैं दुखी रहूँगा कि ऐसे हमारे 2 साथी जिन्हें हमें बचाना चाहिए था, हम बचा नहीं पाए। तीसरे फेज के लिए आपका पुलिस बल के लिए क्या संदेश रहेगा? पुलिस बल से यही संदेश है कि अपनी कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाए। अभी तक जो उन्होंने कार्य किया है वो उनका सर्वोच्च स्तर नहीं था। यही बात मैं हर थाने पे जाके सबको बता रहा हूँ कि अपने कर्तव्य निष्पादन को, अपनी कर्तव्य की भावना को सर्वोच्च स्तर पर ले जाए और आम जनता की सेवा करने के अपने जो शपथ उन्होंने दी थी उसको पूरा करें। सीहोर जिला पुलिस की छवि एक अलग छवि है, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, सीहोर जिला पुलिस की अलग छवि है, उसके कई कारण हैं। उसमें से प्रमुख कारण है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में पदस्थ हैं और हम छोटी से छोटी गलती करते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित की जाती है। इसके लिए हमने लगातार हमारे पुलिसकर्मी साथियों का मनोबल बढ़ाया, उनका ओरिएंटेशन किया, लगातार संपर्क में रहे। कोई भी हमारा ऐसा आरक्षक साथी नहीं है जिससे 3 या 4 दिन में मैं या मेरे एडिशनल से बात नहीं करते हैं। तो उनसे लगातार बात करके उनको मोटिवेट किया कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करें। तो कम बल होने के बावजूद भी पुलिस ने एक अच्छी व्यवस्था देखी है, उसके पीछे क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसके पीछे समर्पण और कर्तव्य भावना रही, क्योंकि हमारे साथियों ने जो 8 घंटे या 10 घंटे की सामान्य ड्यूटी है उसके मुकाबले 18 घंटे तक भी कुछ हमारे कांस्टेबल साथी हमारे टीआईएस को छोड़ के जिन्होंने करी है, कांस्टेबल साथी ने भी 18 घंटे ड्यूटी करी है, क्योंकि 50 साल से अधिक उम्र के हमारे साथी सक्रिय ड्यूटी से हटा दिए गए थे और उसमें लगभग 150 हमारे साथी संक्रमित होने से ड्यूटी से बाहर थे। इस प्रकार से लगभग उपलब्ध बल का 50% हमारे पास था, उससे हमने काम किया।